सो हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। और आज की जो हमारी प्रैक्टिस क्लास 2 होने वाली है, इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक सब्जेक्ट की, तो आप 1 बाय 1 करके उस प्लेलिस्ट में लगी हर एक क्लास को अटेंड करें, कवर करें। डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन, तो फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स किस ईयर में हुए थे ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5 सेकेंड्स का मैं समय दूंगा, आप खुद क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, उसके बाद आंसर आपके सामने आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन, ध्यान रखेंगे 1951 में न्यू दिल्ली में ये हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू लिक्विड, गैस से डायरेक्ट लिक्विड में बदलने को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवापोरेशन या फिर डिस्टिलेशन? ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर फेनोमिना टेक्स प्लेस इन विच लेयर। अभी हम प्रैक्टिस क्लास 1 की बात करें तो उसमें भी हमने कुछ चीज़ें देखी थी। हमने देखा था कि जेट एयरवेज कौन सी लेयर में उड़ते हैं। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है, तो वो बताने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में कि जो जेट एयरवेज है वो किस लेयर पे, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी किस लेयर पे जेट एयरवेज फ्लाई करते हैं। और अगर नहीं पता है तो आप हमारी फर्स्ट क्लास से ज़रूर अटेंड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें वेदर फेनोमिना आपका कौन सी लेयर पे होता है, ध्यान रखेंगे ट्रोपोस्फेयर पे। और एक बार रिवीजन करें तो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हमने कल पढ़ा था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन जब पूछेगा तो आपको स्ट्रेटोस्फेयर का ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक और चीज़ बताई थी कि जेट एयरवेज आपकी यहीं पे ही स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर में ध्यान रखना है वेदर के जो फिनोमेना होते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, इसमें होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी रिट्स वी हैव इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही आपको ये भी जानना है कि जो हमारे रिट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किस आर्टिकल से बताई जाती हैं। तो आर्टिकल 32 आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे हमें 5 तरीके की रिट्स जो है वो देखने को मिलती हैं, ध्यान रखेंगे। 5 टाइप्स ऑफ रिट्स वी हैव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DPSP हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, या किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से हमने DPSP का जो आइडिया है वो लिया है, बोरो किया है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट और लेंथीएस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें टोटल 395 के आसपास आर्टिकल्स हैं, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी थोड़ी, बाकी हम जैसे जैसे लेक्चर्स कवर करेंगे आपको और भी चीज़ें बताते हुए चलेंगे। DPSP की बात करें, इसको हम बोलते हैं क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आई रिपीट, DPSP का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है DPSP? स्टेट के वेलफेयर के लिए बात करता है। ठीक है, स्टेट के वेलफेयर के लिए बात करता है, ये आपको
ध्यान रखना है DPSP। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आयरलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वहाँ से हमने बोरो किया है। ठीक है, ध्यान करेंगे यहाँ पे DPSP का कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है। आगे हम बात करें, आर्टिकल 21A इज़ रिलेटेड टू। कल मैंने, अगर आप बात करें, हमने एक आर्टिकल 15 के बारे में पूछा था, क्वेश्चन होमवर्क दिया था। हालांकि किसी स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया, बट कोई नहीं, अभी जब जैसे ही क्लास एंड होगी तो हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम ले रहे हैं उसको हम पूरी करेंगे। बाकी आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी है वो तो आप पे डिपेंड है। ठीक है, अब आप सोचो कि हम आपको बच्चों की तरह पकड़ के बैठाएं तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो तो आपको, अब इतने मैच्योर आप हो ही गए हो कि आपको खुद से वो चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आर्टिकल 21A हमारा रिलेटेड है राइट टू एजुकेशन से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम सेंसस डन इन। तो सेंसस आपको पता है, जनगणना जिसे हम कहते हैं, 10 साल के गैप में ये जनगणना होती है। ठीक है, तो इसमें हम बात करें किस ईयर में फर्स्ट टाइम जनगणना जो है ये हुई थी, तो ध्यान रखेंगे इसमें देखिए 2 आंसर होते हैं, तो दोनों ही मैं आपको बता रहा हूँ। जो ऑप्शंस हैं वो मैंने यहाँ पे इसलिए ऐसे रखे हैं जिससे आपको मैं चीज़ें थोड़ा सा बता सकूँ, अदरवाइज़ क्वेश्चन में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ए जो ये 1872 है ये आपका करेक्ट आंसर बनता। ठीक है, कब, जब पूछेगा इनकम्प्लीटली। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं हुई थी सेंसस। ठीक है, नॉट कम्प्लीटली, तो सबसे पहले लेकिन हो गई थी कब, 1872 में। लेकिन अगर पूछेगा फर्स्ट टाइम सेंसस डन कम्प्लीटली तो आप लगाओगे 1880। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1907 सूरत सेशन INC डिवाइडेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट। देखो एक क्वेश्चन है लेकिन कितनी सारी आपकी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। 1907 का जो सेशन था वो कहाँ हुआ था, आप कहोगे सूरत में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो INC है वो किन 2 गुटों के बीच में या किन 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुए थे, तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। उसमें प्रेसिडेंट कौन था, तो रास बिहारी घोष। ठीक है, वाइस वर्सा चीज़ें आपसे पूछ सकता है कि जो INC का वो कौन सा सेशन है जिसमें INC डिवाइड हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड हुई थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। आप कहोगे 1907 का सूरत सेशन, और प्रेसिडेंट कौन, रास बिहारी घोष थे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम, फिलहाल के लिए क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। अगला क्वेश्चन, हाइट ऑफ डांसिंग गर्ल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डांसिंग गर्ल पाई गई थी वो वहाँ पे उसका हाइट कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 10.9 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, या फिर 9.05 सेंटीमीटर, या फिर 80.9 मीटर। करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू। दिल्ली डिक्लेरेशन जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, वुमेन प्रोटेक्शन से, साइबर क्राइम से, रेप केसेस से, या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन से। ध्यान रखेंगे ये आपका रिलेटेड है साइबर क्राइम से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु सेड प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन डी, NK पालकिया वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है,
सो यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो तो एंड होती है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि आर्टिकल 15 हमने आपको लास्ट क्लास में पूछा था। तो आर्टिकल 15 जो है वो आपका रिलेटेड है डिस्क्रिमिनेशन से, ठीक है, भेदभाव की भावना जो होती है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ, ठीक है, ये कुछ फील्ड्स हैं, इनके बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 15 ये कहता है। मूवी भी एक आई है आयुष्मान खुराना की, शायद वो मूवी है आर्टिकल 15 के नाम से। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाता है, ठीक है। कल के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपको अकबर, द ग्रेट अकबर के बारे में जो भी आपको 5 चीज़ें पता हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। और जो भी स्टूडेंट बताएगा उसका नेक्स्ट हम जो क्लास होगी उसमें हम स्क्रीनशॉट के साथ आपको वहाँ पे नाम के साथ वहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। और बता दें कि अगर आप कोई भी बैच या ई बुक लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीज़ों का लिंक भी दे दिया गया है। व्हाट्सएप करके आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो और बैच के रिगार्डिंग अपना जो भी पूछना है वो आप एनरोल कर सकते हो। रिकॉर्डेड बैच है, आप अपने हिसाब से क्लासेस को कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट्स का आपको डिटेल में वहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, आप वहाँ पे उसको कवर कर सकते हो अपने हिसाब से। और शॉर्ट टाइम में आपको हर एक सब्जेक्ट्स कवर वहाँ पे करवाया गया है। ई बुक सभी के लिए यूज़फुल है, तो लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। बाकी मैंने बताया आपको कि जो प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस लगी हैं, एक तरफा सारी की सारी क्लासेस आपको करनी है। डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को ज़रूर से मिलेगा। अगर आप मेहनत करते हो तो सफलता भी ज़रूर मिलेगी। फैमिली में रहे तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और आने वाली जो क्लासेस हैं उनके लिए भी तैयार हो जाइए। क्लास को शेयर कर दीजिए और अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।